हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल है, ठीक है, वो सक्सेसिव सेमी सर्कल बनाता है, ठीक है, विथ सेंटर ऑल्टरनेट ए एंड बी, जिसमें सेंटर ए और बी है, एज शोन एज स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। जैसे देख सकते हैं कि जो सेंटर ए है उसका रेडियस 0.5 है, फिर बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बढ़ते बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1.0, 1.5, 2.0 है, ठीक है। ये बुक का 5.4 का क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ, मतलब टोटल लेंथ का मतलब है कि एस एन, ठीक है, और टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है। सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। वो कह रहे हैं अगर वो इसी तरीके से 13 कॉन्सिक्यूटिव, टोटल नंबर ऑफ 13, टोटल नंबर ऑफ 13, ठीक है, मतलब एन 13 एन बनेंगे तो क्या उनका टोटल होगा, टोटल मतलब सम ऑफ, ठीक है। तो जो 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे इसी तरीके स्पाइरल बाइंड में 13 बनेंगे, उनका क्या एन होगा, एन मतलब 13, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, और मेन बात बता देती हूँ मैं, गिवन हम लिख लेते हैं, पर उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या होना है। जब सर्कल है तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि सर्कल बढ़ता हुआ है, ठीक है, मतलब उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है ना। तो सर्कमफ्रेंस का बढ़ते हुए का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बढ़ते हुए का नहीं, सर्कमफ्रेंस का, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। पर ये हाफ सेमी सर्कल है, ये देखो ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तभी तो इसका रेडियस यहाँ पे बड़ा है 1.0। तो ये हाफ सेमी सर्कल है, तो हाफ सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर। हाफ सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो क्या आएगा, पाई आर। ये बात समझ आ गई। अब रेडियस कितने हैं, 1 2 3 4, कितने रेडियस है, 4, मतलब पाई R1 प्लस, बढ़ रहा है ना, पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमारे पास क्या हुआ, उन्होंने बताया हुआ है रेडियस, मतलब रेडियस का क्या मतलब है कि एपी। तो हमारी एपी क्या होगी, पाए हम बाहर लिखेंगे जिसको हम 22/7 लिखेंगे, और एपी हम लेंगे 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0, ठीक है, ये हो गया, ये हमारी एपी होगी, ठीक है। सो ऑन, ऐसी ही होगी ना, सो ऑन, ये ब्रैकेट नहीं लगाते अब हम, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, कॉमन लिया है ना पाए, ठीक है। ये होगी हमारी एपी। अब एपी में अब हम नॉर्मल एपी लिख लेते हैं, पहले 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ए क्या होगा, ए होगा 0.5, ठीक है। डी क्या होगा, डी हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, तो वो क्या आएगा, 1.0 माइनस 0.5, तो हमारा D आया 0.5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया, ठीक है। N भी हमें पता है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं N इसी के नीचे, N भी हमें पता है 13। सम ऑफ हमें निकालना है क्योंकि टोटल बोला है उसने, सम ऑफ हमें फाइंड करना है, इसका हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। पर सम ऑफ निकालते हुए हमने क्या करना है, पाई की वैल्यू को साथ में रखना है, ठीक है। तो सम ऑफ निकालना है, सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, n/2 2a प्लस n-1 d, ब्रैकेट बंद। हमारे पास वैल्यू सारी है पर हमें क्या करना पड़ेगा, पाई साथ में रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आएगा Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या करना है, पाई, ठीक है। फिर हम लिखेंगे
बड़ी ब्रैकेट n/2 ब्रैकेटें चेंज कर लेते हैं हम, 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट बंद। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, n की वैल्यू 13/2, 2a 0.5 मल्टीप्लाई 13 क्या है, n क्या है 13-1, d क्या है 0.5। ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद 22/7, ठीक है, 13/2, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे प्लस आना था, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पे करेक्ट कर लेना साइन, ये मैंने गलत कर दिया, बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई लग गया, सही कर लेते हैं। प्लस 13, ठीक है, प्लस 12 0.5 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद 22/7 ब्रैकेट 13/2, ठीक है, छोटी ब्रैकेट 12×5 = 60 मतलब 1.0 प्लस 6.0, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, अब इसके बाद 22/7 13/2 7.0 बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब 7 के बाद 0 की वैल्यू तो होती नहीं, अब हम इन ब्रैकेटों को खोल लेते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 11 जा 22, 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 जा 3, 1 1 जा 3 1, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 4 1, 143 143। ठीक है, तो जो किसका है ये 143, टोटल लेंथ 143 किसका आंसर है। व्हाट इज द टोटल लेंथ बोली थी ना उन्होंने, बढ़ते हुए कॉन्जिक्यूटिव 13 सेमी सर्कल की, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या है 143। ठीक है, जो हमें फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको इस समय कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको इस समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर मैं आपकी क्वेरी को हैंडल करूंगी। बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पाई 1 2 3 4 है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है। और जब हम सम ऑफ का फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, तो वहां पे हमें पाई को लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाई इसलिए यहाँ पे लिया जा रहा है, अंदर हमें टोटल हमने 13 भी लिया है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव को जिसको हम n माना था, ठीक है, n लिया था सॉरी, और 0.5 मतलब यहाँ पे हमने रेडियस की वैल्यू भी ली है, रेडियस के बिहाफ पे हमने a और d निकाला हुआ है, उनकी वैल्यू भी ली है। तो इस करके यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज सम पहले जैसे समूह जैसा ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।